अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मैं वीडियो लेकर आप लोगों के साथ हाजिर हुई हूँ फिर से, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। यानी कि एक बहन ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज़ हमें बताइए कि किस तरह क़ज़ा नमाज को अदा करना है। तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाकर ही भेज देती हूँ, ताकि सिर्फ उनको नहीं, हर एक मुसलमान जिनको क़ज़ा नमाज अदा करने की सोच रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता कि कैसे अदा करें, इतने सालों की नमाज़ें जो है वो कैसे अदा करें, तो ये सोचकर वो परेशान होंगे। तो मैंने सोचा एक के दिल में अगर ये आया है तो जाहिर सी बात है बहुत से लोगों के दिल में ये आ रहा होगा कि हम कैसे अपनी क़ज़ा नमाज को अदा कर सकते हैं। तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाकर आप लोगों से शेयर किया जाए, ताकि अगर आप मेरी ये वीडियो सुनकर आप अगर इसमें अमल करते हैं तो अल्लाह मुझे भी इसके ज़रिए तो मुझे भी तो थोड़ा सवाब मिलेगा, और अल्लाह सब को ये नमाज अदा करने की तौफीक अता करे। तो आमीन सुम्मा आमीन। तो अगर आप क़ज़ा नमाज को अदा करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप पर नमाज कब से फ़र्ज़ हुई, उसका हिसाब लगा लीजिए। कौन से साल में आप बालिग हुए, मतलब मैच्योर्ड हुए, उस साल से लेकर अब तक कितने साल हुए उसको काउंट कर लीजिए। मान लीजिए आप 2015 में मैच्योर्ड हुए, तो कब से लेकर अब तक, मतलब 2022 तक आपको हुए पूरे 7 साल। तो आपको आपके 7 साल की क़ज़ा नमाजों की अदायगी करनी होगी। याद रखिए, क़ज़ा सिर्फ फ़र्ज़ और वित्र की ही अदा होगी। इस हिसाब से एक दिन की 20 रकात की क़ज़ा आपको अदा करनी होगी। यानी कि फ़जर की 2 रकात, ज़ोहर की 4 रकात, असर की 4 रकात, मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ और ईशा की 4 रकात फ़र्ज़ और 3 रकात वित्र हुई, टोटल 20 रकात। अब एक दिन की 20 रकात हुई तो पूरे एक मंथ की कितनी, तो 20 को 30 से मल्टीपल कीजिए तो होगा 600 रकात। तो एक महीने की 600 रकात हुई तो एक साल की कितनी, तो 600 को 12 से मल्टीपल कीजिए तो 7200 रकात होगी। यानी आपकी एक साल की नमाज इतना हुआ। तो आप सोचे 7 साल की कितनी होगी, तो इसका टोटल 50,000 के ऊपर जाएगा। ये सिर्फ मैंने 7 साल का टोटल करके बताया है। अब आपको देखना है कि आप कब से बालिग हुए और आपको कितनी रकात क़ज़ा अदा करनी होगी। तो मैं आपको एक सल्यूशन देती हूँ कि आप एक नोटबुक लीजिए और उसमें एक चार्ट बना लीजिए, जिसे पूरी 1 से 30 और 31 डेट लिख लीजिए। फ़जर से लेकर ईशा तक जिन नमाज़ों की क़ज़ा अदा करनी है उनके नाम लिख लीजिए, और इसकी 12 कॉपीज़ या जितने साल की आपकी नमाज बाकी है उस हिसाब से आपकी उतने कॉपीज़ ज़ेरॉक्स करके अपने पास रख लीजिए। रोज़ाना कम से कम एक दिन की या 2 दिन की क़ज़ा अदा कीजिए और टिक करके रख दीजिए। रोज़ाना की नमाज में जो नफल नमाजें आती है उसके बदले आप अपनी फ़जर की क़ज़ा अदा कर लीजिए और टिक करके रख दीजिए। आपने इस दिन की फ़जर की क़ज़ा अदा कर ली। इसे अदा करने की तरीका कुछ यूँ है कि जब भी आप नियत करें क़ज़ा नमाज अदा करने की, जैसे मान लीजिए आप फ़जर की क़ज़ा अदा कर रहे हैं, तो आप यूँ कहोगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर की, पहली क़ज़ाए उम्र। ऐसे ही ज़ोहर की हर नमाज के लिए हर बारी यही कहेंगे कि पहले क़ज़ाए उम्र, जिस भी वक्त ही अदा करते जाए उस पर टिक करके जाए। ये शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन यकीन कीजिए पूरी हो जाएगी। और नमाज एक ऐसी इबादत है जिसका सवाल होगा, मतलब होगा, वो किसी हालत में माफ़ नहीं होगा। तो इससे पहले हमारी क़ज़ा की नमाज पढ़ाई जाए, मतलब
जनाजे की नमाज पढ़ाई जाए। अल्लाह करीम ने अभी भी मौका दिया है, आप अपनी कज़ा नमाजों को अदा कर लीजिए। अब आप सभी शॉक्ड हो गए होंगे ना कि इतनी सारी नमाज कैसे अदा होगी। ये बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये इतनी रकातें एक बारी में तो पूरी होगी नहीं, है ना। ये थोड़ी थोड़ी करके ही होगी, लेकिन कैसे। तो एक बात अभी ध्यान से सुने कि ये जो बड़ी रातें आती है ना, जैसे शबे मिराज, अशूरा की रात, शबे बरात, मुहर्रमुल हराम की रातें, बड़े बड़े दिन, आरफा, मुहर्रम, रमज़ान करीम की रातें, इन रातों में इन नमाज़ों की अदायगी किया कीजिए। रमज़ान में रात की इबादत बहुत ज़्यादा मकबूल है। रमज़ान की रातों में कायम कीजिए और अपनी कज़ा नमाज़ें अदा कीजिए। 4 फ़र्ज में तो सिर्फ 2 बार ही सूरह पढ़नी होती है और 2 आखिरी में तो सिर्फ सूरह फातिहा होती है। बहुत आसानी से ये नमाज हो जाएगी, एक बार बस आप शुरू कर दें। याद रखें, फजर के बाद आप ये नमाज अदा नहीं कर सकते। सूरज निकल आए फिर आप भले अदा करें। बिल्कुल इसी तरह असर की नमाज के बाद आप ये नमाज अदा नहीं कर सकते, मगरिब के बाद अदा करें। याद रखें, जब आप तक फ़र्ज़ की अदायगी नहीं होगी, नफल का सवाब नहीं मिलेगा। तो बड़ी रातों में 100 रकातें नफल अदा करने से बेहतर है आप पहले अपनी फ़र्ज़ की कज़ा अदा करें और आपसे एक भी नमाज कज़ा ना हो, इसका ध्यान रखें। अब तक जो नमाजें छूटी है वो नादानी में हुआ है, लेकिन अब अगर आप नमाज छोड़ोगे इतना कुछ जानने के बाद, तो फिर आप गुनाहगार ठहरे जाओगे। कोशिश करें एक भी नमाज ना छूटे। कज़ा नमाजें पूरी कीजिए और आइंदा की नमाजों को कज़ा होने से बचाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।